सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आपको कुशाक मिल जाएगी, सेल्टॉस मिल जाएगी, क्रेटा मिल जाएगी, टाइगन मिल जाएगी। आप इस रेंज में जहाँ तक क्रेटा जाती है वहाँ पे आप जाके स्कॉर्पियो एन भी ले सकते हैं, हेक्टर भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर। जब आप कार लेने के लिए निकलते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये लूँ या ये लूँ, तो हम उन्हीं में से दो कार उठाकर लाए हैं और उन दोनों का हम लोग करेंगे नेक टू नेक कंपैरिजन, क्योंकि ये जो ड्राइव है ये रही है 280 किलोमीटर की। जी हाँ, एलिवेट और सेल्टॉस दो कार्स मेरे साथ में हैं। सेल्टॉस का एक्स लाइन वेरिएंट है और एलिवेट का टॉप वेरिएंट है। तो ये दोनों जो है 280 किलोमीटर। अभी हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के मंडावा में, और यहाँ तक हम दिल्ली से इसे चला कर लेकर आए हैं। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और एक बार नहीं हम 2 बार लेकर आए हैं। आना जाना कुल मिला के इन कारों को हमने 2000 किलोमीटर चला लिया होगा अब तक। सो इससे ये पता चलता है कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, क्या क्या फीचर है, कौन से बढ़िया हैं, कौन से नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दिया जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन दोनों कार में से कि कौन सी लेनी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ड्राइव का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे और माइलेज भी आपके साथ में शेयर करेंगे कि एक्चुअली कितना दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लुक है ये होता है सब्जेक्टिव। किसी को एलिवेट पसंद आ सकती है, किसी को सेल्टॉस पसंद आ सकती है। कारण क्या है ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है, कई लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा मस्कुलर दिखाई देती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका स्टांस दिखाई देता है, जबकि एलिवेट ज़्यादा क्लासी दिखाई देती है, ज़्यादा सटल लुक के साथ में आती है। ब्रॉड लुक जो है, रोड अपीयरेंस जो आता है वो दोनों का इक्वलेंट सा ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं बोनेट जो अंदर से बोनेट दिखाई देता है वो ज़्यादा एलिवेट का दिखाई देता है, ज़्यादा रोड अपीयरेंस वाली फीलिंग आती है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो। दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर एडास लेवल 2 मिलता है सेल्टॉस के अंदर। इसके अंदर भी आपको एडास मिलता है, लेकिन काफ़ी फीचर हैं जो आपको एलिवेट में नहीं मिलते एडास वाले, लेकिन आपको सेल्टॉस में मिलेंगे। आप देख सकते हैं फॉग लैंप आपको दोनों के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर फ्रंट सेंसर जो है आपको सेल्टॉस में मिलेंगे, लेकिन एलिवेट में नहीं मिलते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको रियर सेंसर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लुक तो सामने तो हमने कर लिया, रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको मिलता है, दोनों में ही मिल जाता है। प्लस यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको लेन वॉच कैमरा मिलता है। मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड में जब आप इंडिकेटर देंगे तो सिर्फ वही कैमरा और रियर व्यू कैमरा आपको मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। आते हैं साइड में, तो सेल्टॉस के अंदर आपको 18 इंचेस के टायर मिलेंगे, जबकि आपको एलिवेट के अंदर 17 इंचेस के टायर मिलते हैं। स्टांस की बात करें तो इसकी जो लंबाई है सेल्टॉस की वो ज़्यादा है एलिवेट से, लेकिन व्हील बेस जो है वो आपको सेल्टॉस से ज़्यादा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। एलिवेट के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है 220 mm का, जबकि सेल्टॉस के अंदर 190 mm का ही मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि आप रफ रोड्स पर जा रहे हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे अगर आप एलिवेट में हैं। रूम की बात करें, अगर हेड रूम की बात करें, हाइट की बात करें तो एलिवेट में ज़्यादा है। तो अगर आप फैमिली कार ढूंढ रहे हैं जो रूमियर ज़्यादा है, जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप एलिवेट पे जा सकते हैं। अब इसके अंदर आपको पूरा बाकी सारी फैसिलिटी, डुअल कलर ऑप्शन, सारी चीज़ें मिलती हैं। रियर के अंदर आते हैं तो रियर के अंदर मैं दिखा देना चाहती हूँ। अब यहाँ पे ना आपको बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा कि अगर आप सेल्टॉस की तरफ देखेंगे तो ये ज़्यादा स्पोर्टियर आपको रियर दिखाई देता है, जबकि अगर आप एलिवेट की तरफ देखेंगे तो ये थोड़ा सा सटल इसका लुक दिखाई देता है, क्लासी बट सिंपल। रेयर के अंदर आपको जो सेल्टॉस है उसके अंदर एग्जॉस्ट मिलते हैं। रेयर बम्पर जो है ज़्यादा स्पोर्टियर दिखाई देता है, स्पॉइलर दिखाई देता है। तो दोनों के अंदर इस टाइप का ये लुक है। लुक अगेन मैंने कहा है कि आप पर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है। अब आ जाते हैं बूट स्पेस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्टॉस के अंदर आपको बूट स्पेस 433 लीटर की ही मिलती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप देखोगे ना तो आपको विजिबिलिटी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो एलिवेट की जो बूट है वो थोड़ी सी डीप मिलती है, ज़्यादा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं। 458 लीटर की मिलती है, जबकि ये 433 लीटर की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैनेज हो जाता है अगर आप फैमिली के साथ में जा रहे हैं। इस टाइप का इसका रियर लुक मिलता है। अब चलते हैं अंदर, पीछे वाली सीट कितनी कंफर्टेबल है दोनों की वो चेक कर लेते हैं। आप रियर सीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल पैन सनरूफ मिलता है। पीछे आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, फ़ोन रखने की जगह, सी टाइप चार्जर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन स्पेस की बात कर लेते हैं तो आ जाइए अंदर। तो आप देख सकते हैं 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं और मैं ही इनमें से सबसे पतली हूँ, बाकी सब अच्छे खासे लंबाई में भी हैं। इनकी हाइट जो है 5'11" के आसपास है और इनकी हाइट भी अप्रॉक्सीमेटली उतनी है, मेरी 5 है। तो अगर मैं मेरा हेडरूम चेक करूँ तो काफ़ी अच्छा है। इनके पास भी काफ़ी अच्छी जगह है और इनके पास भी काफ़ी अच्छी जगह है। और अगर स्पेस की बात करें तो मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट सिचुएशन में हूँ
और ये लोग काफ़ी आराम से बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है जो रूम है वो पूरा लेग रूम जो है आपको अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और स्पेशली अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है तो बहुत ही अच्छे से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल विंडशील्ड भी मिलती है, तो आप इसका भी मज़ा उठा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम हैं सेल्टोस के अंदर, और सेल्टोस में आते ही सबसे पहले जो सीट है, जो ड्राइवर सीट है, वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। स्टीयरिंग काफ़ी स्पोर्टियर है, सारे कंट्रोल्स पे मिल जाएंगे। इवन एडास वाले जो फीचर्स है वो भी सारे यहीं पर मिल जाएंगे। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, इंटीग्रेटेड स्क्रीन है। 10.25 10.25 की दोनों स्क्रीन है यहाँ पर, लेकिन ये लगती एकदम सेम है। तो इसका जो फ्रंट है वो बहुत ही स्पोर्टियर है। अगर मैं एलिवेट से कंपेयर करूँ तो ये आपको ज़्यादा स्पोर्टियर दिखाई देता है। एलिवेट का थोड़ा सटल है, ईजी है, कम है उसके अंदर। उसका जो वुडन जो फील है वो मुझे थोड़ा कम पसंद आया, मतलब थोड़ा सा डेटेड दिखाई देता है। जबकि सेल्टोस के अंदर ये स्टिचिंग इसको ज़्यादा बेटर बनाती है। यहाँ पे आपको जो फील आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टियर वाला फील में जैसे बताया। 360 डिग्री कैमरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, USB पोर्ट, वायरलेस चार्जर। यहाँ पे छोटा आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं। IRVM ऑटो IRVM यहाँ पर मिलता है, और 6 एयर बैग्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। एडास के मैंने बता दिया आपको सारे जितने भी एडास के जो ब्लाइंड स्पॉट एंड कोलिजन सपोर्ट और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती ही मिलती हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे ब्लाइंड मॉनिटर मिलता है, जिससे अगर आप राइट में ले रहे हैं या लेफ्ट में ले रहे हैं, जो कि एलिवेट के अंदर आपको लेन वॉच मिलता है वो सिर्फ लेफ्ट की तरफ मिलता है। जबकि अगर आप सेल्टोस के अंदर है तो आपको राइट और लेफ्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे स्क्रीन जो है चालू हो जाती है, और आपको पूरा पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये पता चल जाता है। ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर आता है। बोस के यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिलते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्वालिटी में कोई कोताही नहीं करी गई है, यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करी गई है। बहुत अच्छा इंटीरियर, बहुत अच्छा वो रखा गया है, जो लुक है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी सेल्टोस के अंदर, और मुझे लगता है एलिवेट में नहीं है, जो मिस होती है, वो है यहाँ पर इंजन ऑप्शंस। अगर आप सेल्टोस में आ रहे हैं तो 1.4 लीटर का आपको टर्बो इंजन मिलता है, 1.5 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सेकेंड 1.5 लीटर का आपको डीजल इंजन मिलता है। खूब सारे वेरिएंट मिलता है, मैनुअल मिलता है, DCT मिलता है, मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक तो मिलता है। ये ट्रांसमिशन में आपको DCT भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत सारे ऑप्शन है। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय, आपके पास 50 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एलिवेट में जाएंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास में, 1.5 लीटर का आपको पेट्रोल ऑप्शन ही मिलता है। डीजल अगर आपको चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर। वहीं पे एलिवेट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिल रही हैं, साथ ही साथ आपको जो रूम सीट्स बहुत कंफर्टेबल है लॉन्ग जर्नी के अगर जाएँ तो। लेकिन आप देखेंगे बहुत ही लुक मिनिमल है, बहुत चीज़ों की यहाँ पे लैक है। ब्लाइंड स्पॉट के लिए आपको लेन वॉच जो है साइड में रखा जा रहा है। सिंगल पैन आपको यहाँ पे सनरूफ मिल रहा है। साथ ही साथ आपको जो बहुत चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर करें, वेंटिलेटेड सीट नहीं है। इतनी दूर हम गर्मी में आए हैं और 280 किलोमीटर आना जाना और इस भरी धूप में राजस्थान में। सो हमें जब हम सेल्टोस में बैठे थे तो काफ़ी ईजी था कि नीचे हम लोग आराम से, कोई गीला नहीं हो रहा था, कपड़े गंदे नहीं हो रहे थे। लेकिन एलिवेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गया और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हमारे लिए हो गया था। अब ड्राइव की बात कर लेते हैं। तो ड्राइव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्टोस जैसे अगर मैंने चलाई है तो सेल्टोस का जो मुझे फील आया कि एक तो बहुत ही पेपी इंजन है। किया में हुंडई वाली ही सारी खूबियां हैं कि स्टीयरिंग जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग है इसका, सारे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, लुक बहुत अच्छा है, चलाने में जो है एक आपको रोड अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छा आता है, ईजी टू ड्राइव है, आपको फ्रंट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। सारी चीज़ें मज़ेदार है। मतलब जो भी अगर इंजन ऑप्शन चलाएंगे वो कहीं ना कहीं एलिवेट से एट पा रही है। मैं ये कह रही हूँ एलिवेट से एट पा रहे, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे जो प्रोडक्ट है उनसे ज़्यादा बेटर है, बट एलिवेट से कहीं ज़्यादा बेटर है ड्राइविंग की अगर मैं बात करूँ तो। कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छा है। ऑफकोर्स विजिबिलिटी थोड़ी सी एलिवेट में ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बॉक्सी है, लेकिन यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है उस चीज़ की। अब आ जाते हैं माइलेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि माइलेज जो है यहाँ पे सिर्फ 9 का माइलेज मिल रहा है। इतनी दूर हम लोग चला के आए, हर कंडीशन में हमने चलाई है, ईजी टू ड्राइव है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन माइलेज बहुत मैटर करता है। अगर आप 24 लाख खर्च कर रहे हैं तो, और अगर आपको 9 का माइलेज मिल रहा है तो फिर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा पैसा डाल के हम लोग फिर लग्जरी में ही चले जाएँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा पेपी इंजन पसंद करते हैं, जिनको बहुत सारे फीचर्स चाहिए, जिनको लुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक फीचर उनकी कार में होना चाहिए, उनके लिए सेल्टोस बहुत अच्छी है, वो लोग जा सकते हैं। और जो लोग 6 लाख एक्स्ट्रा दे सकते हैं एलिवेट से, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो एलिवेट सारी चीज़ें आपको ऑफर करती है। आपको एडास वाले फीचर मिल रहे हैं, आपको जगह मिल रही है, बहुत अच्छी खासी कंफर्टेबल है, स्पेशियस कार है, बूट स्पेस भी ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, टफ रोड्स पे भी आराम से वर्क कर देती है। साथ ही साथ ड्राइविंग में 1.5 लीटर का वही है जो होंडा सिटी वाला इंजन है। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को वही
इंजन बहुत अच्छा हो यहाँ पे चलाने में। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है दोनों ही कार की, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेबिलिटी में। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं दोनों के, स्मूथ हैं, कोई रिजिड मुझे फील नहीं हुआ, कोई यहाँ पे क्लच रिजिड फील नहीं हुआ। इसका ज़्यादा स्पोर्टियर है सेल्टॉस का। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आप एक प्रैक्टिकल कार ढूंढ रहे हैं जिनमें एक ज़रूरी जो फीचर है जो होनी चाहिए वो हो और आपका काम चल जाए, देन यू शुड गो फॉर एलिवेट। अगर आप ढूंढ रहे हैं थोड़ा पेपीनेस और आपके पास 6 लाख एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और यू वांट टू स्पेंड दैट मनी, आपको एक बहुत अच्छी कार चाहिए जो लुक में अच्छी हो, आपके फ्रेंड्स के अंदर अच्छा फील करवाती हो या आपके ग्रुप के अंदर अच्छा फील करवाती हो, एंड यू आर लवर ऑफ अ सेल्टॉस, तो आप इस पर जा सकते हैं। बट ना आई वुड सजेस्ट कि सेल्टॉस का एक लोअर वर्जन जो है वो आप ऑप्ट कर लीजिए एक्स लाइन के बजाय। सो ये ऑल अप टू यू, आप कौन सी पसंद करते हैं। मैंने आपको दोनों के फीडबैक दे दिए हैं, दोनों की सारी चीज़ दे दी है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो। एंड मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।